माई सेल्फ अजय ठाकुर और आज हम क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो ज्योमेट्री के सेक्शंस में बच्चों को दिक्कत होती है तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। ट्रायंगल्स, तो देखो हम यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे कि भाई सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं या सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? ऐसे दो फिगर्स जिनका शेप सेम होगा, साइज सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो सिमिलर फिगर्स में सेम शेप होगा एंड कैन हैव सेम और डिफरेंट साइज। देखो अगर शेप और साइज दोनों सेम होता है तो कॉन्ग्रुएंट होता है, मतलब बिल्कुल एक के ऊपर दूसरे को रखे तो पूरा पूरा उसे ढक ले, सुपर इम्पोज कर ले, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं। और सिमिलर फिगर्स होते हैं जिनका शेप सेम होगा, साइज सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल, ये दोनों का शेप तो सेम ही है भाई, सर्कल है तो दोनों सिमिलर है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा, तो साइज भी सेम हो जाएगा और दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दो ट्रायंगल, एक बड़ा और एक छोटा, जैसे ये दोनों आपस में सिमिलर हो सकते हैं अगर मान लो ये दोनों ही इक्विलैटरल है। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर फिगर्स के बारे में बताया। और दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम सिमिलर ट्रायंगल्स में बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो एक ही थ्योरम है ट्रायंगल्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस बार के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरम है। तो इसकी प्रूविंग मैं बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, और उस चीज की लिख के 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर से कर लो, मतलब ऐसे प्रैक्टिस कर लो कि आपको बिल्कुल ही याद हो जाए कि भाई क्या कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्योरम डिस्कस करेंगे, दैट इज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसी को हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड थेल्स थ्योरम। ठीक है ना, बीपीटी को भी हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट के बारे में बता दूं कि ये भाई कहता क्या है। थेल्स थ्योरम यानी बीपीटी क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में, देखो इसके स्टेटमेंट को भी ना आप बिल्कुल फिगर से ध्यान रखोगे कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल हम कोई लाइन बनाते हैं, जैसे एबीसी ट्रायंगल है, किसी एक साइड के पैरेलल हम कोई लाइन बनाते हैं, जैसे हम बीसी के पैरेलल कोई लाइन बनाते हैं, बीसी के पैरेलल में ऐसे कोई लाइन बनाते हैं, जैसे मैंने ये लाइन बनाया जो AB को D पे और AC को E पे कट करता है। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल हम कोई लाइन बनाते हैं जो बाकी दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे काटता है, तो बाकी दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं, यानी AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC होगा। ठीक है, तो यही कहता है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन बनाए जो बाकी दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे कट करता है, तो बाकी दो साइड सेम रेशियो में डिवाइडेड होगा। ओके, तो स्टेटमेंट होगी, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, then the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट को भी याद रखेंगे आप, कभी कभी लिखा हुआ आ जाता है स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो स्टेटमेंट है
if a line is drawn parallel to one side of a triangle, ठीक है, अभी हम बाद में फिगर बनाएंगे, पहले इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं. इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट the other two sides at distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. तो समझ आ गई बात कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल हम कोई लाइन बनाते हैं तो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है. जैसे मैंने बनाया ना ट्रायंगल, एबीसी ट्रायंगल है, सपोज मैंने एसी के पैरेलल कोई लाइन बनाया जो इसे डी पे और इसे ई पे कट करता है, तो ये लाइन इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी बीडी बाई डीसी इज इक्वल टू बीई बाई ईसी होगा. ठीक है, या हम एबी के पैरेलल कोई लाइन बनाए तो वो एसी और बीसी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट है. ठीक है, तो स्टेटमेंट आप लोगों को समझ आ गई. अब तो अगर स्टेट एंड प्रूव आता है तो पहले आप स्टेटमेंट लिख दोगे आप अच्छे से. ठीक है, स्टेटमेंट एज इट इज आना चाहिए आपको. अब यहां पे इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे. ठीक है, प्रूव करते हैं. तो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल गिवन है. देखना आप ये बात हम गिवन में लिखेंगे. सबसे पहले ना गिवन लिखना होगा. जब हम प्रूविंग करेंगे तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे. गिवन में ट्रायंगल एबीसी सिंबल्स में ही लिख देते हैं. ट्रायंगल गिवन, ट्रायंगल एबीसी in which a line is drawn parallel to BC. एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें साइड BC के पैरेलल हमने एक लाइन बनाया जो AB को D पे और AC को E पे कट करता है. यही बात लिखनी है. तो ट्रायंगल ABC in which a line is drawn parallel to BC intersecting AB at D and AC at E. ठीक है, गिवन में ये बात लिख दिया. गिवन के बाद टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है. तो थ्योरम कहता है कि पैरेलल लाइन बनाओगे तो बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है. तो यही प्रूव करना होगा कि ये जो DE है वो AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करता है. दैट इज AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC होगा. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, सबसे पहले गिवन, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन लिखना होता है. तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, हम E से एक परपेंडिकुलर AD पे बनाते हैं. ठीक है, E से हमने AD पे परपेंडिकुलर बनाया EF. ठीक है, और परपेंडिकुलर बनाया, और D से परपेंडिकुलर हमने AE पे बनाया, दैट इज DN. ठीक है, ये बात हम लिखेंगे. तो ड्रॉ EM परपेंडिकुलर ऑन ED एंड DN परपेंडिकुलर ऑन AE. ठीक है, एंड देन जॉइन CD एंड B. C से D को ज्वाइन करा और B से E को ज्वाइन करा, B से E को ज्वाइन करा और C से हमने D को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, ये बात हमें कंस्ट्रक्शन में लिखनी है. ओके, समझ आ गया. बिल्कुल इसी ऑर्डर में आपको लिखना है. गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड देन प्रूफ. ठीक है, अब हम इसकी प्रूविंग करेंगे. ठीक है, तो देखना, प्रूविंग से पहले एक दो बातें मैं आपको बता दूं कि जैसे
किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट, हाफ बेस इनटू हाइट। ये तो आप लोगों को पता है कि कोई भी ट्रायंगल है भाई इसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है। हम बेस किसी भी साइड को ले सकते हैं, किसी भी साइड को हम बेस लेते हैं तो जो उसका अपोजिट वर्टेक्स होता है वहां से जो हम परपेंडिकुलर बनाते हैं वो हाइट होता है। जैसे अगर ट्रायंगल एबीसी में बेस हमने बीसी को लिया तो ए से जो परपेंडिकुलर बनाऊंगा वो हाइट हो जाएगा। अगर ट्रायंगल एबीसी में बेस मैंने एसी को लिया तो जो बी से परपेंडिकुलर बनाएंगे वो हाइट होगा। ठीक है, तो बेस जिस साइड को लेते हो उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दैट विल बी द हाइट। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता है। अच्छा, अब अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, देखना ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस चीज का ना यहाँ यूज होगा, ध्यान से समझने के लिए। देखो अब जैसे ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, 90 से ग्रेटर है ये एंगल। अब अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और मैं चाहता हूं ना बेस जो है वह इसे बीसी को मैं बेस लूं, तो भाई इसे मैंने बेस लिया तो सोचो ए से परपेंडिकुलर बनाएंगे वो हाइट होगा। अब ए से आप यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं बना सकते, कहीं भी कोई पॉइंट लोगे अगर ज्वाइन करोगे ना उसे तो वो एंगल इससे ग्रेटर ही बनेगा। ठीक है, लेकिन हमें तो 90 का एंगल बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, बेस को एक्सटेंड करते हैं आगे। ठीक है, और फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये हाइट और ये बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइट हो जाएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अगर हमने बेस उस साइड को लिया जहां पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनता है तो हमें परपेंडिकुलर उसको एक्सटेंड करके ड्रॉ करना होता है और वो उसका हाइट होता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई। देखो ये चीज मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप ध्यान से देखो ट्रायंगल BDE दिख रहा है, ट्रायंगल BDE ये वाला ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा है। मैं अगर इसका एरिया निकालना चाहूं और मैं BD को बेस अज्यूम करूं तो सोचो E से परपेंडिकुलर तो बना नहीं सकते, तो फिर देखो ये आगे एक्सटेंड करना होगा तो देखो ये BD आगे बढ़ा हुआ है और देखो ये EN परपेंडिकुलर है। तो इस ट्रायंगल के लिए अगर हम BD को बेस लें तो ये आगे बढ़ा के ये परपेंडिकुलर जो बना ये हमारा हाइट आ गया, मतलब बेस BD हो गया और हाइट हमारा EM हो गया। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को ये बात? तो देखना है, तो प्रूविंग में हम क्या करते हैं, प्रूविंग में हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का रेशियो फाइंड करते हैं। भाई ADE और BDE का रेशियो क्यों फाइंड कर रहा है, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है AD by BD is equal to AE by EC लाना है, ये लाना है। तो AD by BD लाने के लिए हमने ट्रायंगल ADE लिया, अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो बेस AD को लेंगे, हाइट ये हो जाएगा, तो भाई AD का टर्म आ जाएगा। फिर नीचे BDE लिया कि बेस अगर मैं BD को लूंगा तो हाइट EM बन जाएगा, BD का टर्म आ जाएगा, जो AD by BD है उसका टर्म आ जाएगा जो हमें चाहिए, इसीलिए दोनों ट्रायंगल का रेशियो लिया। अब ADE का एरिया लेंगे तो बेस हम AD को लेंगे और हाइट EM को लेंगे, तो दिस इज हाफ AD इंटू EM अपॉन BDE का एरिया हो जाएगा हाफ बेस BD इंटू हाइट EM। देखो यहाँ EM से EM कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD बाय BD आ गया। टेक दिस एज फर्स्ट इक्वेशन। तो समझ आई क्या बात आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है, तो ADE बाय BDE का एरिया, दोनों के एरिया का रेशियो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, नाउ वी विल फाइंड, अब मुझे क्या चाहिए, देखो AD बाई BD आ चुका है, अब हमें क्या चाहिए, AE बाई EC चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
ADE का एरिया भाई बेस में AE को लूंगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC लेंगे जिसमें बेस में EC को लूंगा ताकि AE बाई EC का टर्म आ जाए। तो एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक है। तो दिस इज हाफ ADE का एरिया हो गया हाफ AE इंटू DN अपॉन DEC का एरिया हो गया हाफ बेस EC इंटू हाइट DN, क्योंकि ऑब्ट्यूज साइकिल ट्रायंगल है, बेस इसको लिया आगे बढ़ाया परपेंडिकुलर बना हुआ है। तो दिस बस देखो DN से DN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू आ गया एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू हमारा आ गया AE बाय EC। इसे मैंने सेकेंड इक्वेशन ले लिया, ठीक है, इसे हमने सेकेंड इक्वेशन ले लिया। अब आप देखो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमें प्रूफ क्या करना है, AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देखो ध्यान से, दोनों का मतलब ये दोनों इक्वल होने के लिए हमें LHS इक्वल देखना होगा। भाई LHS इक्वल होगा तो RHS भी इक्वल हो जाएगा और प्रूव हो जाएगा। तो देखो ट्रायंगल ADE दोनों का न्यूमरेटर तो बिल्कुल सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर जो है ना वो डिफरेंट है। अगर किसी तरीके से ये दोनों सेम हो जाए तो प्रूव हो जाएगा कि ये इक्वल है। तो आप ध्यान से देखो ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE, BDE एंड CDE lies on the same base DE, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइन के बीच है तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। ये 9th में थ्योरम था लेकिन अब डिलीट हो गया है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो ABC ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल बनाता है जिसका बेस BC ही है, जैसे मैंने ऐसा ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ABC और DBC। देखो ये दोनों का बेस सेम है और अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच है, मतलब XY और BC पैरेलल है, तो ध्यान से देखो ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस BC पे है और सेम पैरेलल लाइन के बीच है, तो दोनों का एरिया सेम होगा। पता है क्यों सेम होगा? क्योंकि अगर आप ABC को में बेस BC को लेते हो तो हाइट ये होगा, DBC में बेस BC को लेते हो तो हाइट ये होगा। तो भाई बेस तो सेम है ही, दोनों का हाइट भी सेम हो जाएगा क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच हो तो उनका एरिया इक्वल होता है, ये थ्योरम है। और क्यों इक्वल होता है ये बात भी समझ आ गई कि अगर दोनों का बेस सेम है तो भाई बेस तो सेम है ही, और सेम पैरेलल लाइन के बीच होने की वजह से दोनों का हाइट भी सेम हो गया, बेस सेम हो गया, हाइट सेम हो गया, इसलिए एरिया इक्वल हो जाता है। ओके, तो समझ आ गई आप लोगों को ये बात। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। फिगर का भी यूज खत्म हो गया है तो मैं इसे भी इरेज कर देता हूं। अब आप देखो फ्रॉम 1 and 2 अब हम ये बात लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल BDE and triangle DEC lies on the same base DE and between the same parallel lines, स्टेटमेंट ये जरूर से लिखनी है, these two triangles are on the same base DE and between the same parallel lines DE and BC, ठीक है। तो सेम बेस DE पे है और सेम पैरेलल लाइन DE और BC के बीच है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। सो
therefore area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC हो गया। टेक दिस एज थर्ड इक्वेशन, इसे हमने थर्ड इक्वेशन लिया, ठीक है। अब आप देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हमें ये पता लग रहा है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। एलएचएस में दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है और न्यूमरेटर तो ऑलरेडी सेम है। तो फ्रॉम 1, 2 and 3 वी कैन से फ्रॉम द एलएचएस ऑफ इक्वेशन 1 and 2 आर इक्वल, है ना। दोनों का एलएचएस को ध्यान से देखो, दोनों का न्यूमरेटर सेम और थर्ड से पता लग रहा है कि डिनोमिनेटर भी सेम, न्यूमरेटर भी सेम, डिनोमिनेटर भी सेम, सो देयर लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल एंड सो देयर राइट हैंड साइड्स आर इक्वल। तो हम यहाँ सीधा लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 and 3, from these three equations AD by BD is equal to A by EC हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ओके। होपफुली आप लोगों को ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बीपीटी या थेल्स थ्योरम। अब कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो बीपीटी से ही डिराइव करके निकाला गया है, तो उन रिजल्ट्स के बारे में बता दूं, ठीक है। तो देखना बीपीटी क्या कहता है कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन बनाओ तो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। मतलब बीसी के पैरेलल लाइन बनाया तो भाई इन दोनों साइड को सेम रेशियो पे डिवाइड करता है, यानी AD by BD इज इक्वल टू AE by EC है। यहीं से कुछ रिजल्ट ऐसे निकाला जाए कि भाई AD by BD AE by EC के इक्वल तो है, रेशियो हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं। जैसे AD अपॉन में ये पूरा AD लिया, इधर AE अपॉन में AC के इक्वल होगा। अगर हमने AB by BD लिखा तो AC by EC के इक्वल होगा। मतलब जैसे रेशियो हम इस साइड में लेंगे वैसे ही इधर लेंगे। अगर हमने AD अपॉन AB लिया तो इधर रेशियो AE अपॉन AC के इक्वल होगा। अगर हमने AB अपॉन BD लिया तो दैट इज इक्वल टू AC by EC, ठीक है। समझ गए ना आप लोग। तो AD by AB अगर मैं लिखूं तो वो AE by AC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं AB by BD लिखूं, AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन EC। तो ये सब जो रिजल्ट हमने लिखा वो इसी के हेल्प से फाइंड करा। कैसे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो रिजल्ट आया इसी में आप 1 अगर ऐड कर दो दोनों साइड, देखो हम डायरेक्टली इन रिलेशंस को यूज करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली रिलेशंस को यूज करेंगे कि भाई रेशियो अगर हमें AD अपॉन में AB चाहिए तो हम उस तरीके से लेंगे, रेशियो अगर हमें AB by BD चाहिए तो हम रेशियो उस तरीके से लेंगे, ठीक है ना। तो देखो 1 अगर हमने ऐड करा तो ये क्या आ गया, AD प्लस BD बाय BD इज इक्वल टू AE प्लस EC बाय EC। देखो AD प्लस BD क्या बन गया, AB। देखो AB बाय BD इज इक्वल टू AE प्लस EC, AC बन गया। तो देखो आया ना AB अपॉन BD, AB बाय BD AC अपॉन EC के इक्वल है, ओके। तो समझ आ गया आप लोगों को, ये हमारा है बीपीटी और ये कुछ रिलेशंस जो बीपीटी से ही निकाले गए हैं कि भाई रेशियोज को आप इस तरीके से भी ले सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे बीपीटी के कन्वर्ट्स की, कन्वर्ट्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्ट्स क्या कहता है। देखो बीपीटी कहता है कि ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन बनाओगे तो दो को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, और कन्वर्ट्स कहता है कि अगर कोई लाइन
दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है वो तीसरे के पैरेलल होगा। क्या कहता है कि अगर ट्रायंगल में कोई लाइन हमने बना दिया जो दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस है, तो वो लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होगा। ठीक है, तो कन्वर्स की जो स्टेटमेंट है दैट इज if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line, कौन सी लाइन, जो सेम रेशियो में डिवाइड करता है साइड्स को। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। ठीक है, कि अगर कोई लाइन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो वो जो लाइन होगा वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है और इसकी प्रूविंग जनरली नहीं आता है बोर्ड में, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर इसको प्रूव करना है तो किस तरीके से प्रूव करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें एक लाइन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। मान लो हमने कोई लाइन बनाया, हमने डीई बनाया जो ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो इसमें गिवन में ये बात लेंगे कि भाई डीई जो है ना वो ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी इक्वल है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज अ लाइन सच दैट ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये बात आपको गिवन में लिख देना है। इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई is a line such that this much। ये बात हमने गिवन में लिख दिया और हमें प्रूफ क्या करना होगा कि वो वाली लाइन जो है वो तीसरे साइड के पैरेलल है, यानी DE is parallel to BC। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन हम करते हैं कि देखो हमें ये प्रूफ करना है कि DE इसके पैरेलल है, तो हम अज्यूम करते हैं कि DE is not parallel to BC। डी जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, तो हम क्या करते हैं D से एक लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं BC के पैरेलल। मान लो हमने DF बनाया है, ये पॉइंट हमारा F है, ये पॉइंट हमारा E है। ठीक है, तो हम ये बात लिखेंगे इफ पॉसिबल ड्रॉ DF परपेंडिकुलर टू BC। देखो ये पैरेलल प्रूव करना, तो हमने अज्यूम किया कि DE भाई BC के पैरेलल नहीं है, तो BC के पैरेलल नहीं है इसका मतलब D से हम इसके पैरेलल एक लाइन बना सकते हैं। तो हमने क्या करा, D से BC के पैरेलल एक लाइन बनाया DF। ठीक है, ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में लिखी, इफ पॉसिबल ड्रॉ DF परपेंडिकुलर टू BC। अब देखना प्रूव करते हैं। तो देखो किसी भी थ्योरम के कन्वर्स को प्रूव करने के लिए उसमें वो थ्योरम जरूर यूज होता है। ठीक है, तो हम बीपीटी का कन्वर्स प्रूव कर रहे हैं तो बीपीटी थ्योरम इसमें जरूर से यूज होगा। तो आप देखो कि डीएफ जो है दैट इज पैरेलल टू बीसी, दैट इज बाय कंस्ट्रक्शन, और डीएफ बीसी के पैरेलल है तो भाई एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एएफ बाय एफसी होगा। क्यों भाई, बाय बीपीटी, बीपीटी से ये होगा। बट द गिवन रिलेशन इज व्हाट, गिवन रिलेशन इज व्हाट, क्या गिवन है हमें कि एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी है। गिवन तो ये है, दिस इज गिवन। ठीक है, इसे हमने फर्स्ट ले लिया जो हमने बीपीटी से लिखा, और ये चीज गिवन है। फ्रॉम 1 and 2 we observe that, from 1 and 2 we observe that
AF बाय FC इज इक्वल टू AE बाय EC, कि भाई AF बाय FC जो है वो AE बाय EC के इक्वल है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब E और F कोइंसिडेंट होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट इसी के ऊपर आ जाएगा, और ये F अगर इसके ऊपर आ जाएगा तो DF और DE कोइंसिडेंट बन जाएगा, और DF जो कि BC के पैरेलल है तो DE पैरेलल टू BC हो जाएगा और प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात लिखनी है यहाँ पे कि ये इक्वल आ गया, which is possible if E and F are coincident, E and F are coincident, ठीक है। और जैसे ही E और F कोइंसिडेंट हो जाएगा so DE is parallel to BC, ठीक है। तो ये था हमारा कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी। तो होपफुली आप लोगों को बीपीटी समझ आ गया, बीपीटी का कन्वर्ट समझ आ गया, ठीक है। तो बीपीटी से मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज इसके कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा सारे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। सारी ज्योमेट्री इकट्ठी बता दूंगा तो आप लोग परेशान हो जाओगे, इसलिए पहले बीपीटी। आज इस वीडियो में हम इसके सारे कॉन्सेप्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो हम आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन लेते हैं। जो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद होगा आप लोगों को। क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, एक मिनट बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये एनसीईआरटी का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि PQR, इस ट्रायंगल का नेमिंग है PQR, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ। PQR ट्रायंगल है एंड O इसके सेंटर में है पॉइंट, OP जॉइंट है, OQ जॉइंट है और OR जॉइंट है, ठीक है। और PQ इसके पैरेलल हमने DE पैरेलल टू OP, AB पैरेलल टू PQ, AB इज पैरेलल टू PQ, AB PQ के पैरेलल है, एंड AC इज पैरेलल टू PR, AC इज पैरेलल टू PR। और हमें क्या प्रूव करना है कि BC जो है वो QR के पैरेलल है, ठीक है। तो देखना, जब भी ये पैरेलल वाली बात बोलेगा ना, आप बीपीटी यूज करोगे, ठीक है। इकलौता थ्योरम है तो ऑब्वियसली जब भी वो बोलेगा ना कि ट्रायंगल में इसके पैरेलल ये है तो हम बीपीटी देखेंगे, ठीक है। या जब भी दो पैरेलल दिया होगा ना तो हम उस ट्रायंगल को ढूंढेंगे जिसमें हम बीपीटी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आप इस फिगर में गिवन है कि AB जो है वो किसके पैरेलल है भाई, PQ के पैरेलल है, और जो AC है वो किसके पैरेलल है, PR के पैरेलल है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो BC है दैट इज पैरेलल टू QR, ठीक है। BC पैरेलल टू QR प्रूफ करना है, और जब हमें पैरेलल प्रूफ करना होता है तो कन्वर्ट से करते हैं। हम ये शो करके दिखाएंगे कि जो BC है वो इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखना कैसे प्रूफ करते हैं हम। सबसे पहले जो देखो आप क्वेश्चन में गिवन क्या है कि AB पैरेलल टू PQ है, भाई AB PQ के पैरेलल है, तो आप देख सकते हो ट्रायंगल OPQ, देखो आप OPQ ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल ये AB बना हुआ है, तो हम इस ट्रायंगल में VPT लगा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल OPQ AB is parallel to PQ, so OA by
ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू होगा, ओ बी अपॉन बी क्यू होगा। ठीक है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। फिर ए सी पैरेलल टू पी आर दिया हुआ है, ए सी पैरेलल टू पी आर, तो ट्रायंगल ओ पी सी आर में लगाएंगे हम बी पी टी। तो इन ट्रायंगल ओ पी आर ट्रायंगल में ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी पी आर के पैरेलल है। सो ओ ए बाय ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाय सी आर होगा। टेक दिस एज सेकेंड इक्वेशन। तो आप लोगों को यहाँ पे यहाँ रीजन जरूर से लिखना है कि भाई ये रेशियो इक्वल क्यों लिखा, तो दिस इज बाय बीपीटी, बीपीटी से के पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। दिस इज आल्सो बाय बीपीटी। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we observe that the left hand side of the two equations are equal, the left hand side of the two equations are equal, so their right hand side are also equal. So OB by BQ, this is BQ, is equal to OC by CR. So we observe that from equation 1 and 2, equation 1 and 2, equation 1 and 2, OB by BQ is equal to OC by CR. ठीक है, अब क्या आ गया हमारा रिलेशन कि भाई OB by BQ OC by CR के इक्वल आ गया। अच्छा, ये आ गया हमारा रिलेशन। अब आप देखो ये जो रिलेशन आया OB by BQ OC by CR के इक्वल आया, ये तो ट्रायंगल OQR में है, OB by BQ OC by CR के इक्वल आ गया। इसका मतलब BC जो है वो OQ और OR को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो जो BC होगा दैट इज पैरेलल टू QR। ठीक है, सो अब तक हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल OQR, अगर हम ट्रायंगल OQR को ऑब्जर्व करें तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR। अच्छा, ये प्रूव कर चुके हैं, मतलब BC जो है वो OQ और OR को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, एंड देयरफॉर बाय कन्वर्ट्स ऑफ BPT BC is parallel to QR। हो गया प्रूफ। ठीक है, तो देख लेना आप इसके एप्लीकेशन पे और भी क्वेश्चंस हैं। तो आज पहले हम आगे बात करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स की ज़्यादा बात करेंगे, इसलिए मैं क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं बता रहा आपको। नेक्स्ट टाइम मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और खाली क्वेश्चंस की ही बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके सिमिलरिटी के कंडीशंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बीपीटी समझ आ गया होगा, बीपीटी का एप्लीकेशन आप लोगों को आ गया होगा। हाँ, इसमें एक वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करा दूं, जो सेकेंड एक्सरसाइज का ट्रैपीजियम वाला क्वेश्चन है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल्स O पे इंटरसेक्ट करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन है द डायगोनल्स of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O। ठीक है, देखो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, अब मैंने ट्रैपीजियम ही को बनाया क्योंकि भाई ट्रैपीजियम प्रूव करके दिखाना है, इसलिए भी ट्रैपीजियम बनाया। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल, क्वेश्चन में बोला कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसके डायगोनल्स AC और BD, डायगोनल्स AC और BD O पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, a quadrilateral ABCD is given whose diagonals intersect each other at O such that AO by BO is equal to CO by DO है।
ठीक है, ये चीज गिवन है। ठीक है, तो गिवन में आप पूरी बात लिख देना, मैंने यहाँ मेनली कंडीशन लिखा है। गिवन में आप लिख देना अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच डायगोनल एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट दिस। ठीक है, ये पूरी बात आपको लिखनी है, ये हमने गिवन में लिख दिया। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो है, एबीसीडी इज अ ट्रापीजियम, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो दो तरीके हैं, एक तो सिमिलैरिटी के कंडीशन को यूज करके भी हम कर सकते हैं, और दूसरा कंस्ट्रक्शन के हेल्प से, मैं आपको बीपीटी के हेल्प से, कंस्ट्रक्शन करके बीपीटी के हेल्प से। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, हम ओ से एक लाइन बनाते हैं सीडी के पैरेलल, थ्रू ओ ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू सीडी इंटरसेक्टिंग ए बी एट ई। ठीक है, ओ से हमने एक लाइन बनाया CD के पैरेलल इंटरसेक्टिंग AD एट E। तो ड्रॉ अ लाइन थ्रू O इंटरसेक्टिंग अ लाइन थ्रू O पैरेलल टू CD। ठीक है, ये बात लिखना बहुत जरूरी है, तभी तो हम लगा पाएंगे बीपीटी। O से हमने एक लाइन बनाया, वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू O पैरेलल टू CD के पैरेलल इंटरसेक्टिंग AD एट E, जो कि AD को E पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो हमें भाई क्या प्रूव करना है कि ABCD जो है वो ट्रैपीजियम है। तो देखना, अब प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, यहां मैं ये गिवन वगैरह इरेज कर देता हूं। प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, इसमें आप ट्रायंगल ADC को ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ADC, तो ADC ट्रायंगल में OE इज पैरेलल टू CD, OE जो है वो CD के पैरेलल है, तो हम BPT लगा सकते हैं। BPT लगाएंगे तो AE बाई ED इज इक्वल टू OB बाय OD होगा, OB बाय OD होगा। ठीक है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, ओके। अब गिवन रिलेशन क्या था भाई, ये तो हमने पैरेलल बनाया ना, तो इस वाले ट्रायंगल में बीपीटी से ये रिलेशन लिख दिया है, हम ब्रैकेट में रीजन में लिखना है बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमने ये लिख दिया। अब गिवन रिलेशन क्या था हमारा, किसका रेशियो इक्वल दिया हुआ था, रेशियो दिया हुआ था, बट गिवन रिलेशन इज AO by BO is equal to CO by DO, CO by DO, ये हमारा गिवन रिलेशन था। ठीक है ना, अच्छा, लेकिन यहां पे जो आ रहा है वो OB by OD आ रहा है, OB by OD आ रहा है। तो देखो, जैसे ऐसा कोई रिलेशन होता है, आप इसमें बेटे इंटरचेंज कर सकते हो, ऑल्टरनेट में ना चेंज कर सकते हो। जैसे A बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, आप इन दोनों को ना आपस में सब कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब C इधर आ जाएगा और B यहां चला जाएगा। ठीक है, ऐसे भी देखो, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर होने का मतलब मल्टीप्लाई ही है। तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब इसी रिलेशन को हम लिख सकते हैं A बाई सी इज इक्वल टू, ये इधर आ गया, B बाई डी। देखो, आप यहां भी क्रॉस करोगे तो AD इज इक्वल टू BC आएगा, यहां से भी AD इज इक्वल टू BC आएगा। तो हम ऐसे इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको बेसिकली ऑल्टरनेंडो बोलते हैं, जो रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाया जाता है। आप बस ये देखो कि हम इंटरचेंज करें ना, तो रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये ऐसे दिया हुआ है A बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, हम चाहे तो इन दोनों को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी D को यहां और A को यहां, ऐसे। देखो, अभी भी रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, AD इज इक्वल टू BC आ जाएगा। तो AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO है, और यहां पे
OB बाय OD चाहिए, मतलब OB मुझे इसके ऊपर चाहिए, तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो क्या आ गया, AO बाय OC नीचे आ जाएगा, OB उधर जाके OB बाय OD हो गया। टेक दिस एज सेकेंड इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से दोनों का RHS बिल्कुल सेम है, OB बाय OD, OB बाय OD। RHS सेम है तो LHS सेम होगा, तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, AE by ED is equal to AE by ED is equal to AO by OC आ गया। ठीक है, AE by ED is equal to AO by OC आ गया। ठीक है, AE by ED is equal to ADC लेना, AE by ED is equal to, वो सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ट्रायंगल ADC लिया तो AE by ED is equal to AO by OC लिखना था, मैंने OB by OD लिख दिया, AO by OC लिखना था, OE पैरेलल टू CD है ना, तो AE by ED AO by OC के इक्वल लिखना था, और गिवन रिलेशन ये था, यहाँ से AO by OC निकाला तो ये OB by OD के इक्वल आ गया। अब आप ध्यान से देखो, AO by OC इज इक्वल टू दिस मच और AO by OC इज इक्वल टू OB by OD है, इसका मतलब AE by ED इज इक्वल टू क्या आ गया, OB by OD। ठीक है, अब ये आ गया AE by ED इज इक्वल टू OB by OD। अब आप ध्यान से देखो इस रेशियो को, AE by ED OB by OD के इक्वल आ गया। अच्छा, तो ये रेशियोज इक्वल आ गए, तो ये तो ट्रायंगल ADB में साइड DA और DB सेम रेशियो में डिवाइडेड है बाय द लाइन OE, तो हम यही कहेंगे इन ट्रायंगल DAB। ट्रायंगल DAB में अभी हमने निकाला कि AE by ED इज इक्वल टू है OB by OD। ठीक है, AE by ED is equal to OB by OD है, therefore by converse of BPT OE is parallel to AB। तो अब आप देखो OE जो है वो AB के पैरेलल है, और OE हमने किसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट करा था, CD के, बट OE is parallel to CD by construction, तो OE CD के पैरेलल है और OE AB के पैरेलल है, सो AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, AE पैरेलल टू CD हो गया और AB पैरेलल टू CD हो गया, इसका मतलब ABCD एक ट्रैपेजियम हो गया, सो ABCD इज अ ट्रैपेजियम। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि ABCD जो है वो एक ट्रैपेजियम है। ट्रैपेजियम यही होता है जिसका वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आ गया होगा समझ। अब हम आगे चलते हैं, सिमिलरिटी के कंडीशंस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम उसके भी एक क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखना, अब हम बात करेंगे कंडीशंस ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के कंडीशंस जैसे कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशंस होते हैं, ठीक है, वैसे ही सिमिलरिटी के कंडीशंस होते हैं। जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी में ऑर्डर का ध्यान रखते थे कि भाई एक ट्रायंगल का ऑर्डर हमने ABC लिखा तो दूसरे का ऑर्डर कैसे लिखेंगे, वैसे ही हम सिमिलरिटी में भी ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखना, अब मैं बताता हूं आपको कंडीशंस फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी के कंडीशंस, जिसमें सबसे पहला है हमारा SSS। ठीक है, साइड साइड साइड, ठीक है ना, साइड साइड साइड, मतलब ये कॉन्ग्रुएंसी भी होता है SSS,
कि दो ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ इक्वल हो, ठीक है, तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है। लेकिन सिमिलरिटी में दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे अगर उनके साइड्स का रेशियो सेम होगा। साइड की लेंथ सेम नहीं होगा, साइड का रेशियो सेम होगा, लेंथ का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो देखना एसएसएस में जैसे हमने दो ट्रायंगल लिया एबीसी और पीक्यूआर, ठीक है, मैंने आपको बताया कि यहाँ दोनों का साइज सेम होगा या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलर में एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो सकता है। अब जैसे ये दो ट्रायंगल है और मान लो इसके तीनों साइड का रेशियो सेम है, यानी AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AC बाय PR है, ठीक है। तीनों साइड का रेशियो आपको गिवन है कि इक्वल है, तो अगर दो ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो सेम होगा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, ये सिमिलर का सिंबल है, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR होगा। देखो ऑर्डर लिखते वक्त हम बहुत ध्यान रखेंगे। देखो ABC ट्रायंगल लिया, यहां पे ऑर्डर ABC है, इसमें पहले हमने साइड AB को लिया, साइड AB को लिया। अच्छा, AB का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? PQ। AB और PQ एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगा, जिनका हमें रेशियो लेना है। तो AB का करस्पॉन्डिंग साइड है PQ, BC का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? QR। BC का मैं दो टिक लगा लेता हूं, करस्पॉन्डिंग QR, ठीक है ना, एक टिक वाले के करस्पॉन्डिंग है। दो टिक मार्क जहां कर रहा है वो दो टिक मार्क वाले के करस्पॉन्डिंग है, और AC और PR करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो जब हम ट्रायंगल को लिखेंगे ना तो यहां देखना होगा कि AB और PQ का रेशियो BC और QR के रेशियो के इक्वल हो और AC और PR के रेशियो के इक्वल है। तो बिल्कुल करेक्ट हमारा वो है ऑर्डर है, ठीक है। अब कभी कभार ना ट्रायंगल में ऐसे लिख देंगे ऑर्डर कि बच्चों को मतलब कंडीशन इस तरीके से दे देंगे कि बच्चों को सिमिलरिटी का ऑर्डर लिखने में परेशानी होती है। तो आप ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन हम ऐसे लेते हैं कि जैसे ABC ट्रायंगल है और PQR ट्रायंगल है, देखना। अब यहाँ पे भी मैं दोनों ट्रायंगल के ना साइड्स प्रोपोर्शनल लूंगा, ठीक है। और आप हमें ऑर्डर बताना है कि भाई जो भी मैंने इस ट्रायंगल का एक ट्रायंगल का ऑर्डर लिखूंगा उसका करस्पॉन्डिंग देखोगा कि इसका क्या ऑर्डर होगा। जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि AB बाय PR, BC बाय PQ और AC बाय PQ PR QR रह गया। मान लो ऐसे दे दिया रेशियो, भाई दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, ठीक है। अब सिमिलरिटी का ऑर्डर कैसे लिखेंगे? तो आप देखो AB का करस्पॉन्डिंग कौन सा है? PR। AB का करस्पॉन्डिंग PR, पहले वहां पे देख लो अच्छे से कि कौन किसका करस्पॉन्डिंग है। BC का करस्पॉन्डिंग PQ, चलो BC का करस्पॉन्डिंग ये है। AC का करस्पॉन्डिंग कौन सा है? QR है, ये है AC का करस्पॉन्डिंग। अच्छा, तो तीनों साइड्स का रेशियो सेम है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। अब हम यहाँ पे ऑर्डर लिखेंगे, तो जैसे इस ट्रायंगल का आपने कुछ भी नाम लिख लिया, जैसे मान लो मैंने लिख लिया ABC। अब देखना ABC लिखा मैंने, इसका नाम ABC, तो आप देखो एक टिक वाले की तरफ से आए और दो टिक वाले की तरफ गए, ABC ट्रायंगल लिया। तो यहां भी ऑर्डर इसी तरीके से लेना होगा कि हमें एक टिक वाले से स्टार्ट करके दो टिक वाले की तरफ जाना होगा। तो हम लेंगे RPQ। तो ट्रायंगल दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल RPQ, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया,
ठीक है ना, ऑर्डर देख लिया आपने। अब जैसे मैंने ऑर्डर लिख दिया, अब हमें चेक करना है तो हम रेशियो देखेंगे कि भाई ए बी और किसका रेशियो, पी आर का, बी सी और किसका, पी क्यू का, ए सी और आर क्यू का। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ऑर्डर आ गया। ओके, तो ये एस 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 सिमिलरिटी होता है। अब यहां पे एक और बात ध्यान रखना है कि अगर दो ट्रायंगल के तीनों साइड्स का रेशियो सेम है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो सेम होता है। ठीक है, ये बात भी हम नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट बात, कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर है, then their sides are proportional. दो ट्रायंगल सिमिलर है तो जो उनके साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, और अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो सिमिलर होंगे बाय एस एस एस। ठीक है, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट सी बात बताऊंगा जिसपे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कि जैसे दो ट्रायंगल दे देंगे कि भाई ये दोनों ट्रायंगल ना सिमिलर है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है तो इनके साइड का रेशियो तो ऑब्वियसली इक्वल होता है, बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। साइड का रेशियो इक्वल होता है एंड दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो दोनों के साइड का रेशियो और पेरीमीटर का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है ना, तो याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में ना बोलते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, बताओ इनके पेरीमीटर का रेशियो क्या है। जैसे आपको क्वेश्चन में यही दे देंगे कि भाई ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है, और ए बी की वैल्यू ना 10 है और पी क्यू की वैल्यू ना 15 है, तो बताओ इनके पेरीमीटर का रेशियो, सॉरी पी क्यू की वैल्यू 15 है, और आपसे पूछेंगे कि बताओ दोनों के पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों के पेरीमीटर का रेशियो उनके साइड के रेशियो के इक्वल होता है। तो रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर साइड्स, दैट इज 10/15 आ जाएगा, और ये हमारा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, ये कंडीशन आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर हम दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। ये तो था एस 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 सिमिलरिटी, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो हमें ये पता लगता है कि उसके सारे पार्ट्स इक्वल है, उसके साइड्स इक्वल है, उसके एंगल्स इक्वल है। लेकिन अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे, साइड्स इक्वल नहीं होंगे, साइड्स का रेशियो सेम होगा। ठीक है, तो दूसरे कंडीशन की हम बात करते हैं। सेकेंड कंडीशन है एस ए एस सिमिलरिटी, यानी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक है, इसमें क्या होगा, दो साइड का रेशियो सेम होगा और इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा। दो ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो सेम होगा और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा। अगर ऐसा होगा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो देखना, जैसे एक ट्रायंगल हमने ये लिया ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल लिया ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा, इंक्लूडेड एंगल का क्या मतलब है, तो जैसे हमने ये ट्रायंगल लिया, अगर हम इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल देखें, इंक्लूडेड एंगल का मतलब है उन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहे हैं, तो
अगर ये एबीसी ट्रायंगल है तो AB और BC का इंक्लूडेड एंगल B है, B इन दोनों के बीच में बन रहा है। AC और BC का इंक्लूडेड एंगल C है। तो अगर दो ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो सेम है और इंक्लूडेड एंगल सेम है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। लाइक इफ AB by PQ इज इक्वल टू BC बाय QR, AB और PQ का रेशियो BC और QR का रेशियो इक्वल है और AB और BC का इंक्लूडेड एंगल B और इधर PQ और QR का इंक्लूडेड एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। AB बाय PQ BC बाय QR के इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है। देन द टू ट्रायंगल्स, triangle ABC is similar to triangle PQR। ठीक है, यहां भी हमें देखनी होगी कि सारे पार्ट्स इक्वल है या नहीं। तो देखो AB का करस्पॉन्डिंग PQ बिल्कुल सही है, BC का करस्पॉन्डिंग QR बिल्कुल सही है और AC का करस्पॉन्डिंग PR अपने आप हो जाएगा। तो ये हमारा SAS सिमिलैरिटी कंडीशन है। होपफुली ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये हमारा दूसरा कंडीशन था। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन होता है दैट इज द AA क्राइटेरिया। ठीक है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो उसके तीनों एंगल्स इक्वल होंगे और AA क्राइटेरिया में क्या है कि अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल सम से अपने आप इक्वल हो जाएगा और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो AA तो कहता है कि दो ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल है तो दोनों सिमिलर है, और AA क्राइटेरिया जो कहता है, AA क्राइटेरियन जो कहता है कि अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जैसे ये कोई ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल मैंने बनाया PQR और मैं यहाँ पे शफल करके लिखूंगा, मतलब एंगल A मान लो किसी भी एंगल के इक्वल, मान लो एंगल Q के इक्वल है, दो एंगल इक्वल होना चाहिए मैंने बोला, और एंगल B जो है वो मान लो एंगल R के इक्वल है। दो एंगल दोनों का इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। अगर मैंने इस ट्रायंगल का ऑर्डर लिखा ABC सिमिलर टू, देखो ABC, ये वाला एंगल इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है Q, यहाँ A से स्टार्ट करा तो यहाँ Q से स्टार्ट करेंगे, A उसके बाद B एंड देन C। ठीक है, B का करस्पॉन्डिंग कौन सा है R, तो यहाँ Q के बाद R। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को कि अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल अपने आप एंगल सम से इक्वल आ जाएगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में ना ऐसे दे देते हैं कि ये दो ट्रायंगल दे दिया ABC और ये दे दिया PQR। ठीक है, इसमें ये इन्होंने बोला कि भाई ये वाला एंगल ना 30 डिग्री 70 डिग्री है, ये वाला एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, और इसमें ना ये एंगल है 80 डिग्री और ये वाला एंगल है 70 डिग्री। ठीक है, देखो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ना बच्चों को ऐसे दे देते हैं और पूछते हैं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो बच्चे देखते हैं ये दोनों एंगल, भाई दोनों एंगल तो सेम नहीं है, तो बच्चे सोचते हैं कि भाई दोनों एंगल सेम होना चाहिए तो ये सिमिलर नहीं है। लेकिन नहीं, आपको यहाँ जब दो एंगल पता है ना तो आपको तीसरा एंगल भी फाइंड करना होगा। तीसरा एंगल फाइंड कर लो और फिर देखो आपकी तीनों के एंगल, सारे एंगल सेम है क्या। ठीक है, यहाँ दो एंगल है, अब देखो आप ये 30 है ये 70 है, 30 प्लस 70 कितना हो गया 100, तो ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा 80, तीनों का सम 180, ये 100 प्लस 80 180 हो गया।
अच्छा, अब यहाँ पे ये 70, ये 80, 150 हो गया, तो ये वाला एंगल 30 हो गया। तो भाई तीनों के एंगल्स तो सेम ही है ना। इसका एक एंगल 30 तो इसका भी 30, इसका दूसरा एंगल 70 तो उसका भी 70, इसका तीसरा एंगल 80 तो उसका भी तीसरा एंगल 80। तो देखो दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब हम ऑर्डर लिखें, अगर हमने लिखा ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, यहां जैसे ऑर्डर लिखा वही है, ऐसे ही ऑर्डर यहां लिखना है। ए का करस्पॉन्डिंग कौन सा है? पी, तो यहां पी से स्टार्ट करेंगे। ए के बाद हमने लिखा है बी, बी का करस्पॉन्डिंग कौन सा है? आर, तो पी आर क्यू, ये दोनों सिमिलर हो गया। तो होपफुली आप लोगों को इसके सारे कंडीशन समझ आ गए होंगे, और ये सारे ही कंडीशंस थे सिमिलरिटी के। तो आप लोगों को बीबी समझ आ गया, सिमिलरिटी के कंडीशन समझ आ गए, ठीक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दिए मैंने आपको, क्वेश्चंस करा दिया, ठीक है। तो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।